दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के पीजी के सभी कोर्सेज जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के जो रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के जो एग्जाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्जाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, एग्जाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीडीएसयू के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो जाएंगे। जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने साइट का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में स्टूडेंट पैनल का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में अब की बार एग्जाम फॉर्म 2023 का आपको लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज की लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है, जिन जिन कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यूजी के कोर्सेज है वो देखने को मिलेंगे और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो पीजी के कोर्सेज है वो देखने को मिल जाएंगे। तो और दोस्तों, यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या आप पीजी प्रीवियस ईयर के लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक आपको इसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीजी फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पीजी का कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके मैं फाइनल है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको कोर्स की डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 2022 में परीक्षा दिए हैं तो आपको यस का चयन करना है, और यदि आप नहीं दिए हैं, आपने पहले एग्जाम दिया था, तो यहाँ पर आप नो का चयन करके सेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से सेशन में आपने एग्जाम दिया हुआ है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने 2022 है तो यहाँ पर आप यस का चयन करके यहाँ पर आपको कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यूजी पीजी के लिए कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आप पीजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का नाम है वो सिलेक्ट करना है कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको फाइनल है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एमए फाइनल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। ईयर में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी पीजी के कोर्सेज के लिए। तो मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आप रेगुलर से कर रहे हैं तो आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है प्रीवियस ईयर के पीजी के वो आप यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में आपको सर्च रोल नंबर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप में आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी फिल मिलती है। जो आपने पीजी प्रीवियस में अपनी जानकारी डाली थी एग्जाम फॉर्म भरते समय, वही सभी जानकारी आपकी पीजी फाइनल ईयर के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जिस भी जानकारी कमी है वो जानकारी आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट की ड्यू भी है, स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद स्टूडेंट की वैलिड ईमेल आईडी है। इसके बाद में कैंडिडेट का जो पासपोर्ट साइज में फ़ोटो है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज़ है वो आप 100 KB का राउंड आप रख सकते हैं और सिग्नेचर की साइज़ है वो 50 KB का राउंड आप रख सकते हैं। दोनों का जो फॉर्मेट है वो आप जेपीजी फॉर्मेट में ही रखेंगे और यहाँ पर आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट के 12th अंक के आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद जेंडर है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको स्टूडेंट की जो कास्ट की कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे कि SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको सब कैटेगरी का चयन करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कैटेगरीज है वो देखने को मिल जाती है। तो इनमें से कोई लागू होता है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं लागू होता है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन है, धर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का जो मेलिंग एड्रेस है, पत्राचार का पता है वो यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे कि हाउस नंबर है, विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है 6 डिजिट के वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के एजुकेशन की डिटेल्स है वो आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का चयन है वो आपको करना है।
तो यहाँ पर आपको पीजी प्रीवियस की जानकारी है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल्म मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पासिंग ईयर है, रोल नंबर है, प्राप्तांक है और यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है और रिजल्ट टाइप है वो जो भी है वो यहाँ पर आप दे देंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट में देखकर यहाँ पर जानकारी दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी पीजी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर दिया गया है, तो आप बीए फर्स्ट ईयर की आपको अपलोड नहीं करना है, इसमें आपको पीजी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट ही आपको अपलोड करना है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स की आपको जानकारी है वो दर्ज करना है। तो इसमें आपको कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको कॉलेज है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है जो आपकी पीजी प्रीवियस में थी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी टिक मार्क मिलेगा। इसके बाद आपको केवल ऐड पेपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पेपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो आपके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट लागू होता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करने से पहले आपको एक बार कॉलेज से संपर्क कर लेना है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो कॉलेज के द्वारा बताई गई सब्जेक्ट ही वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको प्रीव्यू का बटन है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है और आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है जो भी आपने अपनी जानकारी फॉर्म में दर्ज की है। पूरी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से अपना पेमेंट का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस में फॉर्म में आपने जो भी जानकारी फिलअप की थी वो एक साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से अपनी जानकारी है पूरी कंप्लीट चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इससे पहले यहाँ पर आपको एक नीचे की ओर नोट है वो दिया गया है कि आपको फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो नोट कर लेना है। और आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश है वो नहीं करना है, यानी कि आपको पिछले पेज पर आपको नहीं जाना है। यदि आप एक गलती करते हैं तो आपका पेमेंट है वो अटक सकता है, तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पे फीस का बटन आपको दिखाई देता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेमेंट की डिटेल्स है वो दिखाई जाएगी, तो चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में एक्सपायर डेट है, ईयर है, सीवीवी नंबर है और कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच आपको जरूर करना है। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवाना है। और दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, यहाँ पर आपको एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद अपनी डीओबी है वो आपको डालना है। इसके बाद में आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका आप फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेंगे। इसके बाद अपनी कॉलेज जाकर आप जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हुआ है, यदि अटक गया है तो आप किस प्रकार से आप चेक करेंगे वो यहाँ पर आप अपने तो आप किस प्रकार से चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको ई-मित्रा पेमेंट गेटवे पेमेंट स्टेटस चेक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो मांगा जाएगा और यहाँ पर अपनी डीओबी है। इसके बाद में चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा और आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो जान सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर क्या है, तो इसके लिए आपको इसी पेज पर आ जाना है और नीचे की ओर यहाँ पर देखेंगे तो अपना फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर जानने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है।
जिसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो जो भी आपको स्टूडेंट का नाम है वो डालेंगे, फादर का नाम है, DOB है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो आपको देना है। कोई सी भी यहाँ पर एक डिटेल्स है वो आप डाल देंगे, या फिर आप चारों डिटेल्स भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट है ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में आपको अपना फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से आप कॉपी करके अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।